नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है घातांक नियम से है। देखिएगा, जिस प्रकार यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है घातांक के महत्वपूर्ण सवाल, इन सवालों के जरिए हम घातांक नियम को सीखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो हमारे घातांक नियम है वो सारे घातांक नियम मैंने एक साथ लिख दिए आपकी सुविधा के लिए। आप देख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। यदि कोई इसको आधार कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो a की घात m लिखा हुआ है इसको आधार कहते हैं, और जो ऊपर लिखा रहता है उसको हमेशा क्या कहते हैं, घातांक का ये जो क्या लिखी हुई है, घात लिखी हुई है। ठीक है, तो आधार a के ऊपर m घात लिखी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर आधार देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है आधार है वो शून्यतर यानी कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। और m और n है वो आपकी यहाँ पर पूर्ण संख्या होगी। ये बात याद रखिए, पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 5 से लेकर ऐसे अनंत तक। ठीक है, a की घात m। अब इसका घातांक नियम का मतलब होता है कि a को m बार आपस में कितना करना है, गुणा करना है। ठीक है, अभी हम सवाल के जरिए समझते हैं। यदि आधार समान है और दो संख्याएं गुणा हो रही है तो उनकी घातें हमेशा गुणनफल में क्या हो जाएगी, जुड़ जाती है, और भागफल में हमेशा घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, यदि किसी के ऊपर a की घात n है और उसकी होल पावर m है तो वो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। यदि किसी की आधार की घात 0 को छोड़ के यदि का पावर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये बात याद रखिएगा। a की घात a गुणा b की अगर होल पावर m है, आधार देखिए अब यहाँ पर आधार अलग अलग है, और a गुणा b की पावर a गुणा b की होल पावर m है तो ये m दोनों के ऊपर बारी बारी से लग जाएगी। ये गुणा में भी होता है और ये आपका a बटा b के भाग में भी होगा। ठीक है, अब हम सवाल समझते हैं कि किस प्रकार सवालों को इन घातांक नियम के से करेंगे। तो देखिए, अब हमारे सामने आप देख सकते हैं पहला सवाल क्या है, 2 की घात 3 और 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 5 की घात 5 है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर पहले तो दिमाग लगेगी कि सब आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। ठीक है, देखिए घातांक नियम के अलावा मैं आपको सीधा सा नियम भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको कि a की घात m का मतलब क्या होता है, a को m बार गुणा करना था। यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 को 3 बार गुणा करना, और फिर क्या करना, 2 को 2 बार गुणा करना। फिर देखिए 5 की घात 5, आधार 5 है और घात भी 5 है, यानी कि आधार को जितनी घात उतनी बार गुणा करना, उससे गुणा मत कर देना। ऐसा नहीं है कि 5 की घात 5 है तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 5 गुणा 5, ये गलत हो जाएगा। 5 को 5 बार गुणा करना है आपस में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। अब आपस आ जाते हैं अपने घातांक नियम के ऊपर। देखिए, इस घातांक नियम का प्रयोग करने की बजाय अब हम इन घातांक नियमों का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 है, तो देखिए गुणा हो रहा है और इनके आधार देखिए आप देख सकते हैं दोनों के सेम है। तो आप देख सकते हैं इस घातांक नियम के अब a की घात m गुणा a की घात n है, तो यहाँ पर आप देखिए दोनों के आधार क्या है, सेम है और गुणा हो रहे हैं, और तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में मैं ये घातांक नियम लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं घातांक नियम लागू करूंगा तो देख सकते हैं आप 2 की घात 3 प्लस क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। इन दोनों में मैंने घातांक नियम कौन सा लागू किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर a की घात m गुणा a की घात m बराबर a की घात m प्लस n। आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है गुणा में, और गुणा में क्या चल रहा है आपका 5 की घात 5 चल रहा है। ठीक है, अब इसको आगे चलने दीजिए। 2 की घात 3 प्लस 2 ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 हो जाएगा, और गुणा में देखिए क्या हो जाएगा, 5 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अब यहाँ पर अभी जो ये हमारी कंडीशन बनी है, इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, इस शर्त को ध्यान से देखिए। देखिए 2 की घात 5 है गुणा 5 की घात 5 है। इतनी देर से मैं आपको बता रहा था कि आधार सेम है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप घातांक सेम है। देखिए दोनों के ऊपर जो वाली पावर है वो आपकी सेम है। तो अब पावर सेम है लेकिन आधार अलग अलग है, तो इसके लिए भी मैंने आपको घातांक नहीं बताया। देखिए ये रहा, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए ऐसे भी ये काम आते हैं और ये ऐसे भी काम आते हैं, दोनों तरफ बराबर है, तो आप ये दिया रहने पर इसका प्रयोग करेंगे और ये दिए रहने पर इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो a की घात m गुणा b की घात m, तो आप यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं इसकी और इसकी दोनों की स्थिति क्या है, सेम है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 है, दोनों के आधार अलग अलग है लेकिन घातें सेम है। a गुणा b की होल पावर m, तो देखिए यहाँ पर देखिए a की घात, यहाँ पर देखिए a की घात m गुणा b की घात m है, लेकिन पावर क्या आपस में सेम है। तो देखिए इसको जब ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सुविधा के लिए आपके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो घातांक नियम। देखिए घातांक नियम यहाँ पर हमारा क्या था कि ये घातांक नियम था कि a की पावर m गुणा b की पावर m होती है, तो इसको आप टोटली होल पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ का यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुणा करवा देते हैं, 2 गुणा 5 और होल पावर क्या कर देते हैं, यहाँ पर 5 कर देते हैं। ठीक है, 2 गुणा 5 की पावर होल पावर m हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
अब देखिए 2 गुणा 5 ये आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएंगे। 2 गुणा 5 आप जानते हैं कितना हो जाए, 10 और ऊपर कितनी है 5 है। अब 10 की घात 5 मतलब क्या हो जाएगा, 10 1 के पीछे कितने जीरो लगाना है आपको, 5 जीरो लगाना है, ठीक है। तो देखिए इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, तो ये यहाँ पर इसका 10 की पावर 5 कितना हो गया आपका, 1 लाख हो गया। कितना हो गया, 1 लाख। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार घातांक नियम के अनुसार ये सवाल किया गया है। अब हम क्या करेंगे, सवाल संख्या दूसरा करेंगे और घातांक नियम के अनुसार ही करेंगे। सारे हम सवाल घातांक नियम को बारी बारी से समझते हुए ही करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा सवाल क्या है, 2 की घात 4 है। क्या है आपका, 2 की घात 4 है। अब 2 की घात 4 को किस प्रकार सरल करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर घातांक नियम क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर घातांक नियम क्या है, 2 की घात 4 को किस प्रकार सरल करते हैं। देखिए a की पावर m है और इस चीज को ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ पर a की जगह क्या आया है, 2 आया है और m की जगह कितना आया है, 4 आया है, ठीक है। तो a की पावर m मतलब a को m बार गुणा करना है। तो अब 2 की घात 4 है मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। देखिए m बार, यहाँ पर ये जो m है ये देखिए ऊपर घात में है, तो m बार गुणा करना है किसको, आधार को। यहाँ पर आधार क्या है, 2 है, ठीक है। तो घात क्या है, 4 है, तो आपको 2 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। तो कर दीजिए आसानी से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा कर दिया। 4 से मत कर देना, 4 बार गुणा करना है। 75 बच्चे गलती करते हैं, तो इसको मैं गुणा कर देता हूँ। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका, 4। 4 गुणा 2 कितना जो है 8, और 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 16। तो आप कह सकते हैं 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसी प्रकार आप कोई सा भी अगर आता रहा हो और कैसी भी पावर लगी हो, तो इसी प्रकार आप उसको गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आज का तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल आप देखिए, 3 की घात 7 बट्टा 3 की घात 2 है, ठीक है। और गुणा में क्या है, 3 की घात 5 है। तो पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर दीजिए। देखिए इस कोष्टक में आपको क्या दिख रहा है, इस कोष्टक में आपको कोई घातांक नियम वाला दिख रहा है। देखिए इस कोष्टक वाला देखिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए इस तीसरे घातांक नियम की ओर ध्यान दीजिए। तीसरा घातांक नियम क्या कहता है कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है, और अब क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। क्या हो रहा है, भाग। तो याद रखिएगा ये क्या होगा, a की पावर m माइनस है, यानी कि ऊपर वाली घात में से, गुणा में घात है आप जोड़ रहे थे, तो भाग में घात है आपको क्या करनी है, घटा देनी है। तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देना। देखिए m माइनस n, यानी ऊपर में से नीचे वाली घटा देना। कब, जब ये आधार दोनों क्या हो, सेम हो, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। देखिए दोनों में आधार क्या है, 3 3 है, तो ये 3 की घात 2 और 3 की घात 7 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली घात में नीचे वाली घात घटा देंगे। तो 3 की घात 7, आधार को वही रखना है, 3 की घात 7 माइनस नीचे वाली घात क्या है, 2, ठीक है। और गुणा में क्या चल रहा है आपका, 3 की पावर 5 चल रहा है। अभी तो हमने क्या सॉल्व किया, ये कोष्टक वाला सॉल्व किया है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 की घात 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 की घात 5, और गुणा में क्या हो रहा है, 3 की घात 5 चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा घातांक नियम, दूसरा घातांक नियम, देखिए आधार सेम है और गुणा हो रहा है, तो आप ऊपर वाली पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, आधार समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की घात 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 की घात 10 को आपको अगर सरल करना है, तो 3 को आप 10 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है। वो आपका गुणनफल जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। और यदि आप ये भी लिखते हैं तो भी क्या आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार सवाल किए जा रहे हैं और आपको घातांक नियम समझ में आ रहे होंगे। चलिए आज का हमारा चौथा सवाल करते हैं। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए आप, 6 की घात 2 गुणा 6 की घात 4 है और भाग में क्या है, 6 की घात 3 है। तो पहले तो हम ये जो छोटा वाला कोष्टक है इसी को सरल कर देते हैं। तो जैसे ही आपने छोटे वाले कोष्टक की ओर देखा तो आपको सीधा घातांक नियम क्लिक हो जाना चाहिए। कौन सा घातांक नियम क्लिक हो जाना चाहिए, आप देख सकते हैं दोनों में गुणा हो रहा। और आपको हमेशा मैं आपको टिप्स देता हूँ, आपको टेक्निक देता हूँ किस प्रकार घातांक के सवालों को किया जाता है। आपको हमेशा आधार और घातांकों की ओर देखना है और बीच में गुणा और भाग देना है। देखिए आधार दोनों के सेम है, तो समान आधार वाली सीधी सी आपको घातांक नियम याद आ जाना चाहिए। देखिए समान आधार होता है a की घात m गुणा a की घात n है, और अगर पावर आधार समान है और गुणा हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, आपकी ऊपर वाली घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर भी यही होगा। देखिए 6 की घात 2 गुणा 6 की घात 4 है, देख सकते हैं आप, a गुणा a और ऊपर m n, तो दो घाते भली कैसे भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आधार समान है, गुणा हो रहा है, तो घाते क्या कर देनी है, जोड़ देनी है उसी आधार पर। तो 6 आधार रह गया और 2 और 4 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और भाग ही चल ही रहा है, तो भाग क्या हो जाएगा आपका, 6 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल कैसा बन गया, देखिए 6 की घात कितना हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, 6 की घात 6, और भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा, और 6 की घात क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें सरल करना है, तो आसान सा सवाल बन गया। अब इसको ध्यान से देखिए, 6 की घात 6 और 6 की घात 3 है। कौन सा घातांक नियम, आप इस घातांक नियम को ध्यान से देखिए, a की घात m गुणा a की घात n है। अब आधार क्या है, दोनों के समान है, भाग हो रहा है, तो घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी। घट किस प्रकार जाएगी, ऊपर वाली में से नीचे वाली घात घटानी है, ये बात याद रखिएगा, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 6 की घात 3, 6 की घात 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 की घात 3, और 6 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 6 को आपस में कितनी बार गुणा करना है, 3 बार।
पावर लगी हुई ऊपर, ये घातांक नियम अभी तो बताया मैंने भाई, a की घात m है तो a को m बार गुणा करना है, यानी कि आधार को उतनी बार गुणा करना है, उतने से मत कर देना। 6 की घात 3 है तो 6 को 3 बार गुणा कर देंगे। 6 गुणा 6 36, 36 गुणा 6 कितना हो जाएगा आपका 216। तो इसका सॉल्व करने पर कितना आंसर है 216। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किस प्रकार सॉल्व किया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज का अंतिम सवाल करते हैं, जिससे कि हमारा घातांक जो का कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। ठीक है, आज देखिए सवाल क्या है हमारा, पांचवा सवाल क्या है, 2 की घात 2 की होल पावर 3 गुणा 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 6। अब इस सवाल को हमें सरल करना है। ठीक है, अब किस प्रकार करते हैं देखिए, आपको पहले कोष्टक को ध्यान से देखना। इस कोष्टक को ध्यान से देखिए, क्या कोई घातांक नियम है इस प्रकार का? बिल्कुल घातांक नियम है। देखिए ये देखिए घातांक नियम 4, a की पावर n की होल पावर m है तो ये दोनों घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, 2 की घात 2 की होल पावर 3 है तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। देखिए इस घातांक नियम की ओर ध्यान से देखिए, ये घातांक नियम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की घात, ये ऊपर वाली पावर दोनों पावर गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 3, और गुणा में क्या चल रहा है 3 की घात 6। ठीक है, और उसके भी गुणा में क्या 6 हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो आप देख सकते हैं 2 की घात, ये 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, और गुणा में क्या है 3 की घात 6। ठीक है, और गुणा में क्या चल रहा है आपका 5 की घात 6 चल रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6। ठीक है, देखिए अब आधार समान नहीं है, लेकिन देखिए घातें क्या है आपस में समान है। कौन सा घातांक नियम याद आ जाएगा आपको, ये घातांक नियम जो अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। a की घात b की होल पावर m है तो a की घात m गुणा b की पावर m हो जाती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं a की पावर m गुणा b की पावर m है तो ये दोनों ऐसे जब स्थिति में आते हैं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों को आधारों को गुणा करवा के अलग अलग और उनकी पूरे की पावर m लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे की ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई आप देख सकते हैं। देखिए 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6, a और b अलग अलग आधार लेकिन पावर क्या है सेम है 6 6। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आप आधारों को आपस में क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। तो 2 गुणा 3 और होल पावर क्या हो जाएगी आपकी 6, और गुणा में क्या चल जाएगा आपका 5 की घात 6 चल जाएगा। ठीक है, अब 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 की घात 6 और गुणा 5 की घात क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 की घात 6 गुणा 5 की घात 6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस ऐसी की ऐसी स्थिति बनी, 6 और घात 6 गुणा आधार 5 और घात 6, दोनों की घातें समान है। दोनों की घातें देखिए m और m समान है लेकिन आधार अलग अलग गुणा हो रहे हैं, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आधारों को गुणा करवा के ऊपर वो पूरे की पावर m। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 गुणा 5 और पूरे की पावर क्या लगा सकते हैं 6। अब 6 गुणा 5 कितना हो जाएगा 30, और 30 की पावर कितनी हो जाएगी 6। अब 30 की पावर 6 को मतलब 30 को 6 बार गुणा करिए और यहाँ पर इतना ही छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार हमने ये घातांक नियमों से जुड़े हुए सवाल किए हैं आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए, ताकि ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम इसके भाग 2 के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।